नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसी कामना के साथ मेरी ये वीडियो, ये जानकारी आपके पास आती रहती है। अभी मार्केट में लगातार गिरावट देखने के कारण बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए थे, उनमें अभी भी डर बना हुआ है। मार्केट आज भी बुरी तरह से गिरा। आज मतलब मंगलवार के दिन मार्केट में बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि अब डर लग रहा है, SIP बंद कर दें क्या, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल ले क्या। तो देखिए, लंबे समय में आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न बनेगा, ये तो है, लेकिन अभी आपको अपने डर को संभालना होगा। अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारा पैसा एक साथ लगा दिया जाए। थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही यहाँ पर लगाना है, तभी आप डर से दूर रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। मार्केट में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। अभी कल ही जैसे ट्रंप ने वहाँ पे शपथ ली अमेरिका में, तो उन्होंने अपने देश के मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस वो खुद कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब जो इंपोर्ट करते थे, अगर वो इंपोर्ट कम कर देंगे तो भी मार्केट में दिक्कत बनती है, क्योंकि डॉलर जो है ना, ट्रंप का कहना है कि डॉलर को मजबूत करेंगे वो। और जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है, और रुपया जब कमज़ोर होता है तो इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। एक कारण तो ये है, जब जब रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर मजबूत होगा, इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। FIs लगातार यहाँ से माल बेचकर जा रहे हैं, और वो जाएंगे क्योंकि उनको दूसरे बाज़ार ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी कम है। हमारा मार्केट काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड था। अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड हैं, अभी भी कम वो करेक्शन नहीं हो पाया उनमें। तो इस कारण से उनको जहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है वो वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा बजट भी आने वाला है। बजट में कैसी क्या घोषणाएं होती है उस पर भी डिपेंड करेगा, और दिल्ली के चुनाव तो हैं ही हैं। तो देखिए, मार्केट में ये गिरावट कोई पहली बार तो हो नहीं रही, इसके पहले भी कई बार हुई है, और बुरी तरह से हुई है। मैंने भी आपको कई बार बताया, 50% तक मार्केट गिरा है, लोगों का पैसा आधा हो गया। और वैसे भी जो लोग 2 साल 3 साल से मार्केट में हैं, उनके पोर्टफोलियो में खुद का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उनके प्रॉफिट में कुछ कमी हुई होगी, लेकिन उनका खुद का पैसा कम नहीं हुआ। लेकिन अभी जो लोग 6 महीने 1 साल से मार्केट में आए हैं, उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पैसा कम दिखाई, थोड़ा क्या अच्छा खासा भी दिखाई दे रहा है। कई लोगों के कमेंट आते हैं तो देखता हूं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि डरे ना, थोड़ा सा धैर्य से काम लें। यहां पे आप लंबे समय के लिए आए थे तो इतनी जल्दी भागने की क्यों सोच रहे हैं, ये सब है। लेकिन अगर आप बीच में SIP बंद कर देते हैं तो क्या नुकसान होगा, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज मार्केट की गिरावट को देखते हैं एक बार, कि आज खतरनाक टाइप की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को देखें तो इसमें भारी गिरावट देखने मिली। 320 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा, यानी लार्ज कैप कंपनियों का, ये जो 50 कंपनियां हैं उनमें ये गिरावट देखने मिली। वहीं मैं सेंसेक्स की बात करूं तो ये भी 1235 पॉइंट टूट गया, और मिड कैप 150 ये भी 404 पॉइंट गिरा। परसेंटेज में भी देख लें तो निफ्टी 1.37% गिरा, सेंसेक्स 1.60% गिरा, और मिड कैप 150 1.99%, लगभग 2% की गिरावट यहां देखने मिली। वहीं मैं स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो 357 पॉइंट की गिरावट यहां देखने को मिली। ये 2% से ज़्यादा गिरावट यहां देखने को मिली। वहीं मैं माइक्रो कैप 250 की बात करूं तो ये 463 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ये भी लगभग 2% के आसपास गिरावट यहां देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक की बात करूं तो ये भी 779 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ,
और परसेंटेज में ये लगभग 1.5% के आसपास गिरावट यहाँ देखने को मिली। वहीं मैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 को देखूँ तो इसमें 1083 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लगभग 3.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। जब भी मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं, और जब मार्केट चलता है, जब ये चलते हैं ना स्मॉल कैप मिड कैप, तो ये रिटर्न भी अच्छा बना के देते हैं। लेकिन ये वॉलेटाइल रहते हैं, इनकी गिरावट ज़्यादा भी होती है, इसलिए यहाँ पर वही लोग पैसा लगाएं स्मॉल कैप मिड कैप में जिनको मार्केट में डर नहीं लगता, जो मार्केट को कई साल से वॉच कर रहे हैं, वे लोग ही स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना पैसा लगाएं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कई कमेंट जो आ रहे हैं, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हम एसआईपी बंद कर देते हैं, पैसा रिडीम कर लेते हैं। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपने बीच में एसआईपी बंद करी तो क्या नुकसान हो सकता है और कितना हो सकता है। एक उदाहरण को लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी चालू करी, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी किए और लगातार 20 साल तक करते हैं। लगातार 20 साल तक करते हैं का मतलब आपने कोई भी एसआईपी मिस नहीं करी, उसे स्टॉप नहीं किया, पॉज नहीं किया, और आपके फंड ने 13% का रिटर्न बना के दिया। अभी हम सिर्फ 13% से कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो 13% से रिटर्न बना के दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 साल में होता है 12 लाख रुपया, और 12 लाख रुपए पर 13% की दर से अगर हम रिटर्न निकालें तो वो होता है 45,27,596 रुपये। अब आपके 12 लाख रुपए और मिले हुए एस्टिमेटेड रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो टोटल वैल्यू बन जाती है 57,27,596 रुपये की। देखा आपने, पर यहाँ क्या हुआ, ये एसआईपी में कोई भी एसआईपी मिस नहीं हुई। लगातार मार्केट की गिरावट में, चढ़ाव में, हर समय कंटिन्यू एसआईपी चलती रही, बीच में कोई पैसा इन्होंने अलग से भी नहीं डाला। तो इनका कॉर्पस तैयार हुआ 57,27,596 रुपये। लेकिन अगर मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट में तो कई बार गिरावटें होती है, अगर हम सिर्फ इस 20 वर्षों में से 12 एसआईपी मिस कर देते, 12 एसआईपी मिस कर देते, मान लीजिए किसी साल 1, किसी साल 2, या किसी साल करते किसी साल नहीं करते, 20 साल है ना, 20 साल में आप सिर्फ 12 एसआईपी मिस कर दी आपने। अब 12 एसआईपी अगर आपने मिस कर दी तो आपके वैल्यू में, आपके कॉर्पस में कितना अंतर आएगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, आप मान लेते हैं कि आप ये 20 साल में से 12 एसआईपी मिस कर दी, मतलब आपने 19 साल इन्वेस्ट किया। अब 19 साल इन्वेस्ट किया, 12 एसआईपी आपकी मिस हो गई, जो किसी कारण से आपने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 11,40,000 रुपये। यहां पर आप 12 लाख रुपए कर रहे थे, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 11,40,000 रुपये। 60,000 रुपये कम आपके लगे या बच गए, कह लीजिए आपने बचा लिया। लेकिन अब रिटर्न देखें वही 13% से, तो इसका रिटर्न बनता है 38,36,306 रुपये का। यह 38,36,306 रुपये का रिटर्न और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉर्पस तैयार होता है 49,76,306 रुपये का। अब आप देखें, यहाँ पर जब आप एसआईपी को मिस नहीं करते और लगातार चलाते हैं 20 साल तक, तो आपका कॉर्पस तैयार हुआ 57,27,000 रुपये का। लेकिन आपने इस 20 साल में 12 एसआईपी अपनी मिस कर दी, सोचा कि मार्केट गिर रहा है, अभी नहीं लगाते, बाद में लगा देंगे, ऐसा कुछ करके किया, तो आपका जो वैल्यू बनी वो 49,76,306 की बनी। तो दोनों का अंतर देख लें, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख था, यहाँ 11,40,000, यानी 60,000 रुपये आपके बच गए। लेकिन आपने 20 साल किया तो 60 लाख रुपए आपके लगे, लेकिन रिटर्न में अंतर कितना है, 7,51,290 रुपए का। देख रहे हैं आप, आपने सिर्फ 12 एसआईपी मिस करी तो आपकी वैल्यू में 7,51,290 रुपए का नुकसान हो गया, सिर्फ 60,000 रुपए के कारण या उस डर के कारण। करना तो है एसआईपी, म्यूचुअल फंड में तो आए हैं हम करने के लिए, तो मार्केट की गिरावट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मार्केट में अभी और गिरावट हो सकती है,
सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट जारी रखें, लगातार करते रहें, मार्केट में गिरावट होते रहती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।